जय श्री कृष्ण भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम माघ मातम के 24वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी भक्त ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेट्टम्बुफलचारुवक्त्रम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बलविंद्रावन बिहारी लाल की जय, बोलो माघ मातम की जय। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि सूत जी, लोमस ऋषि वेद निधि से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिस पिशाच को देवदूती ब्राह्मण ने मुक्त किया था वो पहले जन्म में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का एक राजा था। वो बड़ा ही सूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करता, दान पुण्य करता, अनेक पुण्य कर्म करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी घोड़े रथ थे। अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में कीड़ा का था। अनेक उसके रानियां थी, अनेक शादी करी थी। धर्म पूर्वक राज्य को चलाता, अनेक उसने यज्ञ किए। वो नित्य अतिथियों की पूजा भी करता। शस्त्र विद्या में निपुण था। मां विद्या भी जानता था। ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य की सदैव वो पूजा किया करता था। हमेशा वन उपवन में वो विचरण करता, संतों की सेवा करता। उसने इस प्रकार से धर्म का राज्य तो किया, परंतु कहा जाता है ना कि संगति के कारण बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। एक बार वो पाखंडियों के जगह पर पहुंच गया और बेदीन भस्म लगाए हुए पाखंडियों को उस राजा ने देखा। पाखंडियों के साथ में बातचीत हुई और गलत लोगों की संगति से उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। पाखंडी लोगों के पास जो मीठी मीठी बातें करते हैं, धर्म की अवहेलना करते हैं, धर्म मार्ग से राजा को भ्रमित कर दिया। पाखंडियों की संगति से पाखंडी ने कहा कि शिव जी की पूजा छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, पत्थर है। तो उसने शिव जी की पूजा छोड़ दी। कहा कि तुम पूजा पाठ यज्ञ हवन ये सब कुछ छोड़ दो, ये केवल ब्राह्मणों ने एक ढकोसला बना रखा है। तो उस राजा ने वो सब भी छोड़ दिया। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सभी वर्णों में शिव मुक्ति देने वाले हैं। शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ तप कुछ नहीं बनता। केवल राजा ने ऐसे मान धर्म को उन पाखंडियों के द्वारा छोड़ दिया। जिस मान धर्म की शिव का शिव सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने, भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए सभी योगी शिव जी के समान हैं। अंध जड़ नपुंसक मूर्ख सब जटा से पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शिव भी पूजनीय हैं।
विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तब से ब्राह्मण हो गए, वाल्मीकि चोर होकर ब्राह्मण हो गए। ये केवल एक भक्ति का ही प्रभाव था। अतएव शिव के पूजन में इस प्रकार से उसने पाखंडियों के कहने पर ऐसे शिव धर्म को छोड़ दिया। इस कारण से कहा जाता है शिव जी का धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। वैष्णव धर्म और शिव धर्म की जो पूजा करता है, जो शिव विष्णु की शरण में जाता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। परंतु शिव और वैष्णव का जो है, शिव विष्णु पर कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव जी की भक्ति उत्पन्न होती है और शिव जी के दर्शन से विष्णु भक्ति उत्पन्न होती है। शिव के द्रोह करने से जो विष्णु का भक्त होकर शिव जी से और शिव का भक्त होकर विष्णु से द्रोह करते हैं, वो रोरब नरक में जाते हैं। इसी से भवसागर के पार होने के लिए विष्णु का और शिव जी का नाम लेना चाहिए, शिव विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार के जो है धर्म का पालन करें। परंतु राजा उन पाखंडियों के कहने पर ऐसे भगवान के सनातन धर्म को छोड़ करके पाखंड धर्म का अनुसरण करने लगा। इस पाखंडियों के जाल में उसने जो पाखंड धर्म अपना लिया, श्रुति वेदों की ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। अपने घर के अग्नि कुंड में जहाँ हवन होता था उसे भी शांत कर दिया। राजा हमेशा जो है धर्म के सारे कार्य बंद कर दिए, विष्णु की निंदा करने लगा, वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोलता कि तुमने कभी विष्णु को देखा है, शिव जी को देखा है, ये केवल पाखंड है। जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको राजा दुख देने लगा, क्योंकि पाखंडियों की संगति जो लग गई। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद वैदिक धर्म व्रत दान दानियों को भी नहीं मानता। उसने सारा कुछ त्याग दिया, धर्म का त्याग करके अधर्म का अनुसरण करने लगा। अन्याय से दंड देता और वो हमेशा स्त्रियों से घिर करके रहने लगा। कामी पुरुषों की भांति अपना जीवन राजा यापन करने लगा। हर समय पर राजा क्रोध में भरा रहता, गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता, केवल पाखंडियों की बातों पर विश्वास करता। उनको गांव हाथी घोड़े स्वर्ण आदि पाखंडियों को देता, ब्राह्मणों को संतों को नहीं देता। उसके सब कार्य करता भस्म धारण करके जटा रखने लगा। कोई विष्णु का नाम लेता तो उसको जो है दंड के रूप में मृत्यु दंड देता था। इसलिए हमेशा वो डुंडी उसमें पूरे राज्य में सूचना करवा दी कि कोई भी विष्णु की भक्ति नहीं करेगा। उसके डर से ब्राह्मण वैष्णव उसके देश को छोड़ करके दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका के लिए दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते, न ही खेती करते। प्रजा अन्न के अभाव में गड़ा सड़ा अन्न खाने लगी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़ करके वो राजा काल के समान शासन करने लगा। उस राजा ने जो है अधर्म का इतना सारा ले लिया कि अधर्म के सारे से पाखंडियों का अनुसरण करते हुए राजा ने संपूर्ण धर्म का नाश कर दिया। अधर्म का ही पालन करने लगा, अधर्म से ही रहने लगा, अधर्म के साथ चलता। इस तरह से राजा ने ऐसा अधर्म उत्पन्न किया कि राज्य से सभी धर्मात्मा ब्राह्मण राज्य छोड़कर के पलायन कर गए। उस पापी के राज्य में कोई भी ब्राह्मण रहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जहां भी उसे भक्त मिलते उन भक्तों का वध कर डालता। ऐसा अधर्म का शासन राजा ने चलाना प्रारंभ करा। इस तरह से भक्तों उस राजा ने हजारों वर्षों तक अधर्म का शासन किया। परंतु कोई कितना भी प्रतापी हो, मृत्यु सबकी आती है। राजा की मृत्यु हुई। और राजा जब अधर्म का पालन कर रहा था, सनातन धर्म को छोड़ दिया, अधर्म के रास्ते पे चल रहा, तो उसकी प्रजा ने भी
कोई भी वैदिक रीति से अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि खुदा धर्मी था, उसे उठा करके वैसे ही दफना दिया, तो उसका कोई भी अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं हुई। वैदिक रीति से क्रिया नहीं की गई, न ही ब्रह्म भोजन हुआ, न ही उसका हवन हुआ। इसलिए अंतिम समय में यमदूत उसे लेकर के चल दिए और यमलोक चल दिए। रास्ते में अनेक प्रकार के उसे दुख देने लगे, अनेक प्रकार से सताने लगे। कहीं पर लोहे की कीलों पर राजा को चलना पड़ा, कहीं पर जलते अंगारों पर चलना पड़ा, कहीं तीव्र सूर्य की गर्मी में जाना पड़ा, जहां पर ना कोई छाया थी ना वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कई बड़े बड़े दांत वाले भेड़िए कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार से दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ राजा यमलोक के रास्ते पर चलने लगा। राजा को अनेक प्रकार से सातना यमदूत देने लगे। यमदूतों ने राजा को प्रताड़ित किया। रास्ते में जब जाते हैं, बेतनी नदी आती है, 99,000 योजन की 4 लाख कोस 12 लाख किलोमीटर का एक मार्ग होता है, जिसको आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके उसे पार करके यमराज के लोक को जाती है। और एक घड़ी के अंदर वो पार करना पड़ता है, परंतु जीवात्मा को हजारों वर्षों के समान समय व्यतीत होता है। 12 महीने बीत जाते हैं, जो गरुड़ पुराण के अंदर आता है। इसलिए बनीना 12 महीने क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि 12 महीने तक ये आत्मा यात्रा करता है, उसका सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। राजा को भी इसी प्रकार से यम यातना कराते हुए यम के दूत जो है यमराज के सामने ले गए कि महाराज ये देखो पापी है, इस महापापी को दंड दिया जाए, इसका दंड का विधान करो, कर्मों का हिसाब करो। लोमस ऋषि कहते हैं, वेदनिधि, उस राजा को ले जाकर के यमराज के सामने खड़ा कर दिया गया। अब यमराज जो अपने दूतों से कह रहे हैं, अपने चित्रगुप्त से कहे, चित्रगुप्त इसका लेखा देखो, इसके कर्म कैसे हैं। अब चित्रगुप्त जो है राजा का सारा लेखा देख रहा है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे की कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर किसी भी प्रकार का रोग है, शारीरिक कष्ट है, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, तो आपको चाहिए कि पीपल के पेड़ के नीचे आप 40 दिन तक घी का दीपक जलाएं। सायंकाल के समय एक घी की बत्ती लेनी है, दीपक जला करके पीपल की 7 परिक्रमा करनी है और अपनी मनोकामना बोल करके आना है। केवल ये उपाय करना है, 40 दिन के अंदर आपको प्रभाव दिखाई देने लग जाएगा, शरीर के कष्ट दूर होने लग जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।